दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है वो है माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज को लेकर के, जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आज निकल के आई है, उसको देखते हैं। इसके बाद बाकी खबरें एक एक करके कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, आज हिंदुस्तान न्यूज में प्रकाशित किया गया है कि माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के 25,000 पद खाली पड़े हैं। प्रदेश भर के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 25,000 से अधिक पदों जो शिक्षकों के हैं वो खाली हैं। हिंदी, अंग्रेजी से लेकर गणित, साइंस समेत दूसरे विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की भारी कमी है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। यही वजह है कि एडेड स्कूलों में यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों में गिरावट आई है। ये बातें गुरुवार को आलमबाग स्थित BN लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज में प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने कही। संगठन ने चेतावनी दी है कि 2 वर्ष पहले टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षाओं की तारीखें अब तक जारी नहीं की गई हैं। अगर ये जल्द जारी नहीं की जाती हैं तो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए अपडेट है कि शिक्षा निदेशालय ने शासन भेजा रिक्त शिक्षकों का ब्यौरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में शासन को प्रदेश के एडेड स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों का ब्यौरा भेजा है। इसके अनुसार सहायक अध्यापकों के प्रदेश में स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद खाली हैं, यानी कि टीजीटी के केवल 21,000 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं प्रवक्ता की बात करें तो 22,220 पद स्वीकृत हैं और इसमें लगभग 4,700 पद खाली हैं। प्रधानाचार्य की बात करते हैं तो 4,512 यहाँ पर कुल पद हैं, जिसके सापेक्ष 2,833 पद खाली हैं। इस तरीके से बात करें तो 25,000 केवल टीजीटी और पीजीटी मिला करके ही हो जाता है और प्रधानाचार्य के अलग हो गए। तो ये सभी पदों को भरने की मांग की गई है और संगठन का कहना है कि अगर सरकार समय से काम नहीं करती है तो फिर आने वाले समय में जो है वो धरना प्रदर्शन होगा। इसके अलावा जो प्रधानाचार्य की भर्ती होती है वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भी कराने की बात कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें, अभी तक प्रधानाचार्य की भर्ती केवल इंटरव्यू के माध्यम से होती थी, लिखित परीक्षा नहीं होती थी। लेकिन इस बार संगठन ने मांग करी है और जो अलग अलग शिक्षक संघ है उनका भी कहना है कि प्रधानाचार्य भर्ती लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि आयोग परीक्षाओं की तारीखें घोषित करे। तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए इस संगठन ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो परीक्षा की तारीखें हैं वो जारी कर देनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत बीत चुका है और लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी आयोग के चक्कर लगा रहे हैं और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए तस्वीरें कल के आंदोलन की, आप लोग जानते होंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कल आंदोलन था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग पर। तो उसकी अपडेट आपके सामने कि शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने घेरा आयोग। प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव किया। दिन भर अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे, इस वजह से अफसर कार्यालय में ही फंसे रहे। आयोग के अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया कि संबंधित विभाग और शासन को पत्र भेज करके रिक्त पदों का अध्याचन मांगा गया है। अभ्यर्थियों ने 10 दिन पहले प्राथमिक शिक्षक के रिक्त 78,825 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के आयोग पर धरना प्रदर्शन किया था। तब आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही विभाग से अध्याचन मंगाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग भी की थी, जिस पर अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित कर दी थी। अभ्यर्थियों ने कहा था कि 1 हफ्ते में मांग पूरी नहीं हो तो दोबारा आयोग का घेराव करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी पत्थर गिरजाघर के पास बेमियादी धरने पर बैठ गए। 1 हफ्ता बीतने के बाद बृहस्पतिवार को आयोग का घेराव किया गया। अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और बताया कि आयोग अपने स्तर से जो कर सकता है वो कर रहा है। वहीं शाम को पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थी गेट के सामने से हटे तो अफसर निकल पाए।
इस दौरान रजत सिंह, विनोद पटेल, अभिषेक तिवारी और कई लोग यहाँ पर डीएलएड वाले छात्र शामिल थे। तो कुल मिलाकर के आयोग की तरफ से कहा गया कि हमने पत्राचार कर दिया है, अध्याचन मंगाने के लिए पत्र भेज दिया है, अब बाकी काम सरकार का है। सरकार अगर करना चाहेगी तो करेगी। ये सरकार की क्या प्राथमिकता है, सरकार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या मंशा है, वो बेसिक शिक्षा मंत्री कई बार बता चुके हैं कि यहाँ पर शिक्षक जो और छात्र अनुपात है वो बराबर है। तो प्राथमिक की भर्ती की अभी उम्मीद नहीं की जा सकती, भले आंदोलन करते रहे छात्र, क्योंकि इसमें सरकार खुद नहीं चाहती प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अगली देखो अपडेट है यहाँ पर पीसीएस और आरओ परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की नई नियमावली जारी हुई है परीक्षाओं को लेकर के, और इसी नई नियमावली के तहत इस बार पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसका मतलब जो इफ़ेक्ट है ये पड़ रहा है कि वैसे पीसीएस की परीक्षा एक दिन में हो जाती थी, आरओ की परीक्षा एक दिन में हो जाती थी, लेकिन नई नियमावली के तहत कराने पर अब परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से परीक्षाएं 2 दिन चलेंगी। ऐसे में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि 2 दिन परीक्षा कराने से नहीं हो सकेगा एक समान मूल्यांकन, और छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है कि मूल्यांकन एक समान नहीं हो पाएगा। ऐसे में जो है छात्रों का हित प्रभावित होगा। इसके बारे में देखिए क्या अपडेट यहाँ पर दी गई है। तो लिखा है कि पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाने के कारण लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2024 2 दिन कराने का विकल्प तैयार कर रखा है। अभ्यर्थियों ने भी अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया है। पूर्व की भांति परीक्षा एक ही दिन कराई जाने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री और यूपीपीएससी को ज्ञापन प्रेषित किया गया। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि एक दिन की परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी तो प्रश्न पत्र भी अलग अलग आएंगे, और ऐसे में अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन कैसे हो पाएगा। अगर एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण किया जाता तो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहेगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि पूर्व में भर्ती संस्थाओं ने जिन परीक्षाओं का मानकीकरण किया है उनमें से अधिकतम परीक्षाएं विवादों के घेरे में रही हैं। ऐसे में परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की प्रबल संभावना है। इसको देखते हुए यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया गया है और कहा गया है कि परीक्षाएं एक दिन में ही कराई जाएं। बिजली कंपनियों में सहायक अभियंता के 315 पद भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन तथा सहयोगी बिजली कंपनियों में 315 सहायक अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। सहायक अभियंता प्रशिक्षु की ये भर्ती ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट के मेरिट के आधार पर की जाएगी। गेट स्कोर के आधार पर आवेदकों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद विद्युत सेवा आयोग इंटरव्यू करवा करके आगे की चयन प्रक्रिया पूरी करेगा। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए बिहार से है कि स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी। अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। जिलों से मांगी गई रिक्तियाँ। तो स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित दर्जनों पद यहाँ पर रहेंगे। अक्टूबर से इसकी बहाली शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर कर रिक्तियाँ मांगी थी, मगर बड़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर ही रिक्तियाँ मंगाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ पदों के लिए जिलों से 50% आरक्षण पर रोस्टर क्लियर करके रिक्तियाँ आने भी लगी हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जून में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियों की समीक्षा की थी। तो यहाँ पर कितने पद खाली हैं उसका एक आंकड़ा देख सकते हैं यहाँ पर कि सहायक प्राध्यापक के 1339 पद हैं, और अलग अलग देखिए यहाँ पर पद नर्स के 6298 पद हैं, और एएनएम के 15,039 पद हैं। अलग अलग देखिए यहाँ पदों की संख्या दी गई है। तो अक्टूबर से इन पदों पर भर्तियाँ प्रारंभ होंगी। चलिए एक न्यूज़ यहाँ पर देख लीजिए कि सरकारी नौकरी के चक्कर में ना पड़े युवा, नौकरी दें। मतलब नौकरी ले नहीं, नौकरी दें। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने ये बात कही है कल आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षा समारोह में प्रदेश के राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को स्वरोजगार अपनाने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और उनको स्वरोजगार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना भी चाहिए।
ठीक है, यानी अपना स्टार्टअप करो, अपना बिजनेस करो, अपना जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करो और साथ में दूसरों लोगों को भी रोज़गार दो। ये नसीहत दिया है इन्होंने कल। ठीक है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंत में यहाँ पर सूचना है रोडवेज में कंडक्टर और ड्राइवर भर्ती को लेकर के। लिखा है रोडवेज में अगले महीने शुरू होंगी 15,000 ड्राइवरों और कंडक्टरों की भर्ती। तो रोडवेज बसों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर से 10,000 परिचालक यानी 10,000 कंडक्टर और 5,000 ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्तियां आउटसोर्सिंग के जरिए की जाएंगी, इसके लिए एजेंसी तय कर दी गई है। ये जानकारी रोडवेज मुख्यालय में बृहस्पतिवार को प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने मीडिया को दी। तो जो भी लोग रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी कि अगले महीने अक्टूबर से भर्तियाँ प्रारंभ होगी और आउटसोर्सिंग से भर्तियाँ की जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।